आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, वहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित युगलों के यौगिकों में विभेद के लिए एक रासायनिक परीक्षण दीजिए। पहला लिया हुआ मेथिलेमीन एवं डाइमेथिलेमीन, दूसरा है द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन, तीसरा है एथिलेमीन एवं एनिलीन, एनिलीन एवं बेंजलेमीन, एनिलीन एवं एन मेथिल एनिलीन। ठीक है, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, तो पहला हमारा क्या है, तो पहला हमारा दिया हुआ है कि मेथिल एमीन एवं डाइमेथिल एमीन। ठीक है, तो हम मेथिलेमीन, ठीक, तो मेथिलेमीन और डाई मेथिल एमीन, ठीक है, तो इनके रासायनिक जो परीक्षण में विभेद करना है, तो हम देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, तो हम जानते हैं कि मेथिलेमीन और जो डाई मेथिलेमीन होता है, इनमें कार्बिलेमीन परीक्षण द्वारा हम इसका विभेद कर सकते हैं। ठीक है, और मेथिलेमीन जो होता है वो हमारा प्राथमिक एमीन है और इसलिए यह कार्बिलेमीन परीक्षण देता है। ठीक, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अर्थात यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के क्या करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलिक विलयन तथा CaCl3, ठीक है, के साथ गर्म करने पर यह मेथिल कार्बिल एमीन की तीव्र गंध देती है। ठीक है, और इसके विपरीत जो हमारा डाइमेथिलेमीन होता है वह क्या है, एक द्वितीयक एमीन है, तो इसलिए यह कार्बिलेमीन परीक्षण नहीं देती है। तो इसको हम रासायनिक समीकरण के द्वारा देखते हैं। तो हमारा पहला क्या है, मेथिलेमीन, तो मेथिलेमीन हमारा CH3NH2 हो जाएगा। ठीक, और फिर एक इसके साथ अक्रिय करता है CHCl3, ठीक है, प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH हो जाएगा। ठीक, तो इसमें जब हम क्या देते हैं, ऊष्मा प्रवाहित करते हैं, तो हमारा ये मेथिल कार्बिल एमीन में परिवर्तित हो जाता है। तो मेथिल कार्बिल एमीन हमारा क्या हो जाएगा, तो ये CH3NC प्लस 3KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस H2O 3H2O हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा ये क्या बनाया, मेथिल कार्बिल एमीन। ठीक, तो मेथिल कार्बिल एमीन जो होता है यह एक तीव्र गंध देता है। क्या देता है, ये तीव्र गंध देता है। तो मेथिल कार्बिल एमीन में परिवर्तित हो गया। ठीक, तो और ये हमारा क्या है, ये हमारा है मेथिल एमीन। तो मेथिल एमीन हमारी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और CHCl3, ठीक है, क्लोरोफिल के साथ ये अपक्रिया करके मेथिल कार्बिल एमीन बनाती है। ठीक है, अब सेकंड हमारा है डाइमेथिल एमीन। ठीक, तो डाइमेथिल एमीन ये हमारा द्वितीयक एमीन है। तो डाइमेथिल एमीन यानी कि CH3CH2 का होल ट्वाइस इंटू NH। ठीक है, तो यह भी हमारी CHCl3 और KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अपक्रिया करती है तो इसमें कोई भी अपक्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो यह हमारी जो डाइमेथिल एमीन है एक द्वितीयक एमीन होता है, इसलिए यह कार्बिल एमीन परीक्षण नहीं देता है। और यह हमारा एक प्राथमिक एमीन होता है, तो यह कार्बिल एमीन परीक्षण देता है। तो इसमें कोई अपक्रिया नहीं होती है, कोई अपक्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला। अब सेकंड वाला हम देखते हैं। तो सेकंड हमारा दिया है द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन। तो द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन देखते हैं। द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन, तो इसके साथ तृतीयक एमीन। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। तो हम जानते हैं कि जो द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन है, तो इनमें जो है लिबरमैन नाइट्रोसो एमीन परीक्षण द्वारा विभेद करते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक एमीन जो होता है वह लिबरमैन नाइट्रोसो एमीन परीक्षण देता है, जबकि जो तृतीयक एमीन होता है वह ये परीक्षण नहीं देता है। यानी द्वितीयक एमीन हमारे जो है, सेकेंडरी एमीन जो होता है वो HNO2, ठीक है, HNO2 से अपक्रिया करके क्या देता है, पीले रंग के तैलीय N नाइट्रोसो एमीन देता है। ठीक है, और ये जो HNO2 है वो खनिज अम्ल HCl और सोडियम नाइट्रेट की अपक्रिया द्वारा क्या होता है, माध्यम में C2 बनाता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं डाई एथिल एमीन, तो हमारा जो डाई एथिल एमीन क्या हो जाएगा, CH3CH2 का होल ट्वाइस,
ठीक है, इंटू NH प्लस यह HNO2 के साथ अपक्रिया करेगा तो ये HON डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो जब इसके साथ अपक्रिया करता है तो हमारा N नाइट्रो, ठीक, क्या देता है ये N नाइट्रोसोडाइल एथिल एमीन, यानी कि पीला रंग देता है ये। तो हमारा N नाइट्रोसोडाइल एमीन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा CH3CH2 का होल ट्वाइस इंटू N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O प्लस H2O, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये N नाइट्रोसोडाई एथिल एमीन, ठीक है। और ये किस प्रकार का रंग देता है, तैलीय पीला रंग देता है, ठीक। और जो हमारा N नाइट्रोसोडाइल एथिल एमीन होता है तो इसको हम फिनाल के क्रिस्टल तथा सांद्र H2SO4 के साथ जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यह एक हरा विलयन देता है, ठीक। जब हम इसी N नाइट्रोसोडाइल एथिल एमीन को हम जब किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक, या फिनाल के साथ तो इसको गर्म करते हैं तो यह हमारा क्या देता है, एक हरा विलयन देता है, और जिसे हम जलीय क्या कहते हैं, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH के साथ क्षारीय बनाए जाने पर गहरा नीला विलयन प्राप्त होता है, ठीक है। और जो क्या करता है, यह तनुकरण पर लाल हो जाता है और तृतीयक एमीन यह परीक्षण नहीं देती है, हमारी सिर्फ कौन देता है, ये द्वितीयक एमीन, और जो तृतीयक एमीन होता है यह परीक्षण ये नहीं देता है, ठीक है। तो ये हमारा तृतीयक एमीन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, हमारा थर्ड दिया हुआ है, तीसरा है एथिल एमीन एवं एनिलीन, ठीक। क्या है, थर्ड दिया है एथिल एमीन, ठीक, तथा एवं एनिलीन, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं हम लोग, ये हमारा क्वेश्चन। तो जो एथिल एमीन होता है यह प्राथमिक एलिफैटिक एमीन है, ठीक। तो एथिल एमीन हमारा क्या है, ये प्राथमिक एलिफैटिक एमीन है, और जबकि जो एनिलीन होता है यह हमारा प्राथमिक एरोमेटिक एमीन होता है, ठीक है। और इन्हें हम एजो रंजक परीक्षण द्वारा विभेद करते हैं इनका, ठीक। तो एजो रंजक जो परीक्षण होता है इसमें एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की, यानी कि जो हमारे एरोमेटिक प्राथमिक एमीन होते हैं वो कैसे, वो जैसे हो गया हमारा HNO2 NaNO2 प्लस तनु HCl, ठीक है। तो इनके साथ जो है वो 273 से लेकर के 278 केल्विन के तापमान पर अपक्रिया करता है, और इसके पश्चात ये क्या बनाता है, 2-नेफ्थॉल यानी कि बीटा नेफ्थॉल के क्षारीय विलयन के साथ ये अपक्रिया से गहरे पीले, नारंगी या लाल रंग का रंजक देता है, ठीक है। तो हम इसका जब अपक्रिया कराते हैं तो हम देखते हैं इसकी अपक्रिया। तो इस अपक्रिया में हम देखते हैं कि जो एथिल एमीन होता है ये क्या करता है, एलिफैटिक प्राथमिक एमीन जो उपर्युक्त परिस्थितियाँ बनती हैं तो उनमें जो इसके अंतर्गत प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण होता है ये हमारा क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल, ठीक है। तो जो प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण के साथ साथ ये क्या करती है, नाइट्रोजन गैस तीव्रता से मुक्त करती है। तो जो हमारे नाइट्रोजन गैस है ये उसको मुक्त कर रही है, और इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा ये विलयन बनता है ये क्या होता है, ये पारदर्शी विलयन है, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं हमारा दिया हुआ चौथा एनिलीन एवं बेंजिल एमीन, ठीक। फोर्थ नंबर हमारा दिया है, चौथा दिया है एनिलीन एवं बेंजिल एमीन, ठीक है। तो एनिलीन एवं बेंजिल एमीन क्या है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इन्हें हम क्या करते हैं किस परीक्षण द्वारा, तो इन्हें हम नाइट्रस अम्ल के परीक्षण द्वारा विभेदित करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रस अम्ल जो परीक्षण होता है वह बेंजिल एमीन नाइट्रस अम्ल से अपक्रिया करके डाईएजोनियम लवण बनाती है, जो कम ताप पर भी क्या होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। तो जिनके कारण हमारा जो नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है, विमुक्त हो जाता है, उसके साथ अवघटित हो जाता है, ठीक है। तो इसको अपक्रिया को देख रहे हैं हम, तो हमारा हो जाएगा C6H5CH2NH2, ठीक है। तो ये हमारी HNO2 या तन HCl के साथ अपक्रिया जब करती है तो ये हमारी क्या बनाती है, तो C6H5CH सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N Cl माइनस, ठीक है। तो ये हमारी, अब इसका हम फिर विघटन करवाते हैं, यानी कि जल का विघटन H2O के साथ इसका जब विघटन करवाते हैं तब हमारा एक इसमें परिवर्तित हो जाती है, ये हमारे बेंजिल अल्कोहल में परिवर्तित होती है और नाइट्रोजन गैस जो है तीव्रता से मुक्त करती है। तो हमारे जो
बेंजिल अल्कोहल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा ये C6H5CH2OH प्लस HCl प्लस नाइट्रोजन। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है यहाँ पे, ये हमें बेंजिल अल्कोहल, ठीक है, बेंजिल अल्कोहल, और ये नाइट्रोजन गैस तीव्रता से मुक्त हो जाती है। ठीक, फिर क्या होता है, और जो एनिलीन होता है, अगर एनिलीन को हम किसके साथ HNO2 से अपक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो अपक्रिया जब करा के इसको बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड बनाती है, और ये 273 से लेकर के कितने 278 केल्विन के तापमान पर अस्थायी होता है, तो इसलिए ये विघटित होकर के क्या बनाती है, नाइट्रोजन गैस नहीं देती है। ठीक, तो हम एनिलीन का देखते हैं, तो एनिलीन हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा एनिलीन। ठीक है, तो एनिलीन जो है किसके साथ अपक्रिया करती है, ये HNO2 के साथ और NaNO2 प्लस HCl। ठीक, और ये 273 से लेकर के 278 केल्विन के तापमान पे ठीक अस्थायी होती है। तो जब इसको गर्म करते हैं तो हमें क्या देती है, बेंजील डाइएजोनियम क्लोराइड। तो बेंजील डाइएजोनियम क्लोराइड हमारा हो जाएगा ये बेंजील, ठीक है, ये हो गया सिंगल बॉन्ड N प्लस, ये ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस। ठीक, तो हमारा बन गया यहाँ पे क्या, बेंजील, यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड देता है। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं, हमारा पांचवा देखते हैं। तो पांचवा हमारा दिया हुआ है क्या, एनिलीन एवं एन मेथिल एनिलीन। ठीक, क्या है, एनिलीन एवं एन मेथिल एनिलीन। ठीक है, तो जो इसका हम लोग विभेद करते हैं वो किस परीक्षण द्वारा करते हैं, तो इसको हम कार्बिल एमीन परीक्षण द्वारा विभेद कर दिया जाता है। ठीक है, तो एनिलीन जो है वो प्राथमिक एमीन होने के कारण क्या देता है, कार्बिल एमीन परीक्षण देता है, यानी कि यह अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलेन और CH3 के साथ यह गर्म करने पर यह फेनिल आइसोसाइनाइड की हानिकारक गंध देती है। और इसके विपरीत जो हमारा एन मेथिल एनिलीन होता है वो द्वितीयक एमीन है, तो यह इसके जो परीक्षण होती है परीक्षण नहीं देती है। ठीक है, तो हमारा जो हो जाएगा C6H5NH2 प्लस CH3 प्लस 3KOH। ठीक है, जब इसमें उसमें हम प्रभावित करते हैं तो हमें फेनिल आइसोसाइनाइड देती है। फेनिल आइसोसाइनाइड क्या हो जाएगा, C6H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। ठीक है, तो यह हमारी हानिकारक दुर्लभ गंध देती है। ठीक, और जो हमारा ये एन मेथिल एनिलीन है ये हमारा किस प्रकार का, ये हमारा द्वितीयक एमीन है। तो यह द्वितीयक एमीन जो होता है ये हमारा फेनिल आइसोसाइनाइड की, ठीक है, तो जो मेथिल एनिलीन द्वितीयक एमीन होने के कारण यह परीक्षण नहीं देता है। ठीक है, तो हमारा यह परीक्षण नहीं देगी। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।